हमने डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में पोटेंसी और एफिकेसी जो है वो डिटेल से डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, वो है कि अफेक्ट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन ऑन रिसेप्टर बाइंडिंग। ओके, इसमें हमने ये देखना है कि एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो होता है ना ड्रग की कंसंट्रेशन और रिसेप्टर को जितना उसने ऑक्यूपाई किया होता है, उसमें हमें जो है ना वो लॉ ऑफ मैस एक्शन से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब ड्रग रिसेप्टर बाइंड होता है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनते हैं और वो क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है। लॉ ऑफ मैस एक्शन में पता है क्या होता है? लॉ ऑफ मैस एक्शन जो है वो ये बताता है कि जो टोटल रेट है केमिकल रिएक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, उसमें हमारे पास इक्वेशन यूँ आती है, ठीक है, ड्रग रिसेप्टर की कंसंट्रेशन ड्रग इनटू रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, इसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल रिसेप्टर्स जो आपको पाए हुए हैं उनकी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ड्रग कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग डिवाइडेड बाय डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो केडी है ना, इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट है फॉर द ड्रग फ्रॉम द रिसेप्टर प्लस ड्रग की कंसंट्रेशन। अब जो केडी की वैल्यू है ना केडी की वैल्यू डिटरमिन करती है कि ड्रग की कितनी अफिनिटी है रिसेप्टर के लिए। ठीक है, अब जो अफिनिटी है, अफिनिटी क्या बताती है? अफिनिटी ये बताती है कि स्ट्रेंथ कितनी है इंटरेक्ट होने की ड्रग और रिसेप्टर के दरमियान, लिगैंड और रिसेप्टर की। अब जितनी ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ उतनी ज़्यादा मतलब कम होती है इंटरेक्शन अफिनिटी, और जितनी ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है कम होती है, इंटरेक्शन अफिनिटी जो होती है लिगैंड और ड्रग की बाइंड करने की उतनी जो है वो ज़्यादा होती है। इन्वर्सली रिलेटेड हो गया। अच्छा, हमने ना एक ग्राफ जो है ड्रॉ किया है डोज के दरम्यान। ठीक है, डोज को जो है एक्स एक्सिस पे लेते हैं और बाउंड रिसेप्टर्स और टोटल रिसेप्टर्स की जो रेशियो है ना वो वाई एक्सिस पे, ये बाउंड रिसेप्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल रिसेप्टर्स मतलब इनकी रेशियो। अच्छा, ये क्या डिनोट करती है कि जैसी जैसी फ्री कंसंट्रेशन जो होती है फ्री ड्रग की बढ़ती है, ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन होती है ना बाउंड रिसेप्टर्स की टू टोटल रिसेप्टर्स वो भी इंक्रीज होती है और वो क्या यूनिटी तक पहुंच जाती है, 1 तक। ठीक है, मतलब ये मैक्सिमम इफेक्ट होता है। ओके, अब जिस तरह हम ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, फ्री ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती है, तो बाउंड रिसेप्टर से टोटल रिसेप्टर्स जो है इसकी जो रेशियो है ना वो 1 तक पहुँच जाती है, यूनिटी तक। ठीक है, मतलब सारे रिसेप्टर्स हैं, ड्रग ने सारे रिसेप्टर्स क्या ऑक्यूपाई कर लिए हैं, और फिर ये जो कर्व है वो क्या यूनिटी, ये जो कर्व है ये यूनिटी शो करती है। ठीक है, 1 की वैल्यू शो करती है। फिर हमने ये देखना है कि ड्रग की कंसंट्रेशन जो का इफेक्ट जो है ना वो रिसेप्टर की बाइंडिंग पे क्या आता है, लॉ ऑफ मैस एक्शन से और डिसोसिएशन कांस्टेंट से जो है वो डिस्क्राइब हो गया। फिर हमने नेक्स्ट देखना है कि ड्रग बाइंड होने के बाद जो रिलेशनशिप है ना, अब ड्रग जो है वो रिसेप्टर से बाइंड हो गई, तो ड्रग बाइंडिंग का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अब हमें ये चीज़ देखनी है कि अब देखिए ना, हमने यहाँ हमने लॉ ऑफ मैस एक्शन अप्लाई किया था। ठीक है, लॉ ऑफ मैस एक्शन अप्लाई किया था, ड्रग की कंसंट्रेशन का अफेक्ट जो होता है वो रिसेप्टर की बाइंडिंग मतलब शो करने के लिए, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप शो करने के लिए लॉ ऑफ मैस एक्शन। अब लॉ ऑफ मैस एक्शन यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है, राइट, ड्रग बाइंडिंग एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ओके, इसको भी देखें, लॉ ऑफ मैस एक्शन यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है अगर हम ये चीज़ देख लें कि जो मैग्नीट्यूड है ना रिस्पॉन्स का वो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली रिलेटेड है अमाउंट ऑफ रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड बाय द ड्रग। अब जितने ज़्यादा रिसेप्टर्स से बाइंड करेगा, जितना ज़्यादा ड्रग जो है वो जितने ज़्यादा रिसेप्टर से बाइंड कर सको उतना ज़्यादा जो अच्छा रिस्पॉन्स शो होगा, अनटिल एक मैक्सिमम जो है रिस्पॉन्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम जो है रिस्पॉन्स शो होगा जब सारे के सारे रिसेप्टर्स जो हैं वो ड्रग जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, उसके बाद हमें ये देखना है नंबर 2, जो मैक्सिमम इफेक्ट है ना ड्रग का वो तब होगा जब सारे के सारे रिसेप्टर्स क्या हैं वो ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, वो बाउंड हो जाएंगे, मैक्सिमम इफेक्ट। ठीक है, फिर हम नंबर 3 हम ये एज्यूम कर लें कि एक मॉलिक्यूल जो है ना ड्रग का वो एक रिसेप्टर से बाइंड किया, मतलब एक आइडियल सिचुएशन है अगर हम एज्यूम कर लें, तो ये जो लॉ ऑफ मैस एक्शन है ये इक्वेशन 1 हमने देखी है। ठीक है, इक्वेशन 2
में हमने इसको कैसे कन्वर्ट करना है। KN2 में हम इसको देखेंगे इफेक्ट ऑफ ड्रग एट कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ ड्रग और मैक्सिमम जो इफेक्ट ऑफ ड्रग इज इक्वल टू ड्रग की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डिसोसिएशन कांस्टेंट प्लस ड्रग की कंसंट्रेशन। नेक्स्ट जो है ना, हम इंट्रिंसिक एक्टिविटी देखेंगे। इंट्रिंसिक एक्टिविटी में एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।